नमस्कारम। आयुर्वेदिक धन्वंतरी में आप सबका स्वागत है। मिर्गी रोग, जिसको अपस्मार भी बोलते हैं, अर्थात इपिलेप्सिया, यह रोग क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और यह रोग कितने प्रकार का होता है और इस रोग में क्या परहेज करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी दूंगा। साथ में मैंने इस वीडियो का एक पार्ट 1 बनाया है, जिसमें 1 से 10 औषधियाँ बताई हैं, जिसमें में से आप कोई एक औषधि करके इस भयानक रोग से छुटकारा पा सकते हैं। तो मिर्गी रोग जो होता है, इसमें रोगी एकाएक कहीं भी किसी भी समय चक्कर खा करके गिर जाता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और उसके हाथों पैर में कंपन होने लगती है, शरीर का कोई अंग या पूरा शरीर कांपने लगता है। साथ में मिर्गी का दौरा अर्थात एपिलेप्सिया का जो अटैक होता है वो ज़्यादातर तब आता है जब बादल घिरे हों, अर्थात जब बादल घिरते हैं तो उस वक्त मिर्गी का अटैक अक्सर आ जाता है, या जहाँ पे नदी का किनारा हो या पहाड़ के ऊपर जहाँ ठंडी हवा लग रहा हो वहाँ पे मिर्गी का दौरा आ जाता है, या जहाँ पे आग जल रही हो वहाँ पे मिर्गी का दौरा आ जाता है। या वह रोगी जब अधिक ऊंचाई पे जाता है, किसी बिल्डिंग पे या कहीं पे, तो भी उसको मिर्गी का दौरा आ जाता है। और जिसको मिर्गी का दौरा आता है वो ज़्यादातर आग की तरफ दौड़ता है या पानी की तरफ दौड़ता है, या ऊंचाई पे रहता है तो नीचे की तरफ कूद जाता है, और ऐसी रोगी को काफ़ी चोटें लग जाती हैं, बहुत खतरा हो सकता है। साथ में यह रोग होता क्यों है? किसी भी समय सर में चोट लगने के कारण भी मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है, या फिर किसी भी कारणवश जब मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है, या जो मस्तिष्क में नसें होती हैं, तंत्रिका तंत्र में ब्लड की क्लॉथिंग हो जाती है या फिर गांठ बन जाती है, तो भी उसके वजह से मिर्गी का दौरा आने लगता है। इसके अलावा जिनको हिस्टीरिया है उनको भी मिर्गी का दौरा आता है, और भी इसके अलावा बहुत से कारण हो सकते हैं। अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि मिर्गी का दौरा जो आता है, अर्थात जिनको मिर्गी आती है उनको मुंह से झाग निकलता है। तो झाग से भी आप जान सकते हैं कि जो इनका मिर्गी है वह वात वाली प्रकृति का है कि कफ प्रकृति का है, और वह पित्त के प्रकृति का है। इसके अलावा कफ प्रकृति का मिर्गी कितने दिन में आता है, वात प्रकृति का मिर्गी कितने दिन में आता है, यह सब भी मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले जिनको कफ प्रकृति का मिर्गी आता है उनके मुंह से सफ़ेद कलर का झाग निकलता है, अर्थात जब मिर्गी का दौरा आएगा तो उस वक्त उनके मुंह से जो झाग निकलेगा वह सफ़ेद कलर का होगा। और मिर्गी का दौरा ज़्यादातर ये कफ प्रकृति का जो मिर्गी का दौरा होता है वह 1 महीने में 1 ही बार आता है। इसके अलावा जिनका पित्त प्रकृति का मिर्गी आता है दौरा अटैक, उनको 15 दिन में 1 ही बार आता है, और उनके मुंह से जो झाग निकलता है वह पीले कलर का झाग निकलता है। यह पहचान हो गई। तीसरा, जिनको वात प्रकृति का मिर्गी का दौरा आता है उनके मुख से हल्का मटमैले कलर का या हल्के काले कलर का झाग निकलता है, और उनको ज़्यादातर 10 से 12 दिन के आसपास मिर्गी का दौरा आता है। यह पहचान हो गया। इसके अलावा मैं अब आपको जानकारी देता हूँ, जिनको कफ प्रकृति की मिर्गी आती है उनको ठंडी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ना ठंडी चीज़ खाना चाहिए, ना ठंडी जगह पे ज़्यादा रहना चाहिए। ठंडी चीज़ें कौन सी हैं? जैसे ठंडे फल हो गए, केला और संतरा, मौसम्मी, अनार, ये सब ठंडी चीज़ें हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। फ्रिज की ज़्यादा ठंडे पदार्थ नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उसको खाने पे भी मिर्गी आ सकता है। ठंडी के मौसम में उनको ज़्यादा मिर्गी आता है, या जब बरसात होती है, बरसात का अर्थ होता है कफ। पानी जो है वह कफ फार्म का है, जो पानी होता है वह भी एक प्रकार का कफ ही होता है। तो ठंडे पानी में ज़्यादा नहाने से, ठंडी ज़्यादा लगने से भी उनको मिर्गी का दौरा आ जाता है। तो उनको ठंडी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। फ्रिज की ठंडे पानी से, कोल्ड ड्रिंक्स को सेवन नहीं करना चाहिए। दही, छाछ, ये सब ठंडे खाद्य पदार्थ हैं, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अब जिनका वात प्रकृति का मिर्गी है, जिनको अर्थात काले रंग का झाग निकलता है, तो उनको वात की जो वस्तुएं हैं उससे उनको दूर रहना चाहिए। वात की जो खाद्य पदार्थ हैं उनको दूर रहना चाहिए, अर्थात ज़्यादा ठंडा हवा लगना, ये भी बात हो गया।
इसके अलावा जो मटर हो गया ये भी वायु कारक है। इसके अलावा फ्रिज की जितने ठंडी चीज़ें हैं सभी वायु कारक हैं। बैगन हो गया ये भी वायु कारक है। भिंडी हो गया ये भी वायु कारक है। जितने ठंडी चीज़ें होती हैं ज़्यादातर वायु कारक होती हैं। ज़्यादा एसी का हवा लेना ये भी वायु कारक है। तो ऐसे मौसम से ऐसे खाद्य पदार्थों को इनको दूर रहना चाहिए। ठंडे फलों से और दही छाछ से भी दूर रहना चाहिए क्योंकि इसमें भी वात कारक है। अब इसके अलावा जो दूसरी एक और बच जाती है प्रकृति वह होता है पित्त कारक, जिनका मिर्गी का दौरा आता है। अर्थात जिनको 15 दिन में मिर्गी का दौरा आता है और उनको जो मुंह से झाग निकलता है वह पीले कलर का झाग निकलता है, तो उनको किन खाद्य पदार्थों का परहेज करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। उनको ज़्यादा तेल मसाले, ज़्यादा गर्म चीज़ उनको नहीं सेवन करना चाहिए। ज़्यादा अचार खटाई, ज़्यादा खट्टे फल उनको सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे इमली हो गया और नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्मी हो गया, उनको खट्टे फल से, गरम मसालों से, आग से दूर रहना चाहिए। और जो ज़्यादा गर्म चीज़ें हैं उनको धूप से भी बचना चाहिए क्योंकि उनका पित्त प्रकृति का मिर्गी का दौरा आता है। इसके अलावा जो एक और प्रकृति बच जाती है, तीनों का मिला जुला रूप। जो तीसरा प्रकृति रह जाता है वात कफ पित्त, तीनों का मिला जुला रहता है। उसमें सभी मिक्सचर रहते हैं, तो उसमें जो झाग भी आता है वह अलग अलग कलर का हो सकता है। तो कभी तो सफ़ेद आएगा या कभी उसमें थोड़ा सा पीला कलर भी रहेगा, थोड़ा मटमैला काला कलर भी रहेगा। तो मिला जुला, और उनका जो मिर्गी का दौरा होता है वह कभी भी आ सकता है। कभी 2 दिन पे आ जाएगा, कभी 10 दिन पे आ जाएगा, कभी 2 महीने पे आएगा। जिनका त्रिदोष का होता है वह इस प्रकार से उनका दौरा आता है। तो उनको आपको जानकारी दे दी गई कि मिर्गी का दौरा कैसे आता है और उसके लक्षण क्या हैं, उसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और क्या बचाव करना चाहिए, कैसे जगह पे जाना चाहिए। साथ में जिनको मिर्गी का दौरा आता है उनको बाइक नहीं चलाना चाहिए, उनको अकेले नदी के किनारे, पहाड़ पे, ज़्यादा ऊंचाई वाले जगह पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि ऊंचाई वाले जगह पे मिर्गी आ जाएगी तो बहुत अधिक चोट इत्यादि लग सकती है। बाइक चलाते वक्त उनको झूला नहीं झूलना चाहिए, अर्थात जिसमें गोला गोला चक्कर जैसा हो, जिसमें घुमरी आने का डर हो, अर्थात जिसमें आपको लगे कि चक्कर आने का डर हो, ऐसी जगह से उनको दूर रहना चाहिए क्योंकि उनको किसी भी समय मिर्गी का दौरा आ सकता है। और साथ में जैसे कुछ सावधानियां हैं, जब भी मिर्गी का दौरा आता है तो कुछ लोगों की जीभ कट जाती है क्योंकि उनका पूरा शरीर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, कांपने लगता है और मुंह से झाग वगैरह निकलने लगता है। तो जब भी मिर्गी आए तो ऐसे व्यक्ति के मुंह में दोनों दांतों के बीच में एक सूती वस्त्र थोड़ा सा रख देना चाहिए, तो उससे उनका जो दांत हिलता रहता है उससे जीभ कट जाती है। क्योंकि जिस समय मिर्गी का दौरा आता है तो ज़्यादातर रोगियों की जीभ बाहर निकलती है, वो जीभ बाहर निकालते हैं और दांत उनका हिलता रहता है, पूरा शरीर ऐसे हिलता रहता है, वाइब्रेट होता रहता है, तो उस वक्त उनकी ज़्यादातर जीभ भी कट जाती है। और मिर्गी रोगियों में यह भी देखा जाता है कि उनके साथ क्या हुआ, उनको मिर्गी कब आई वो लोग भूल जाते हैं, अर्थात उनमें याददाश्त की कमी या बिल्कुल भी एकदम याददाश्त उनकी चली जाती है, जिसको अपस्मार भी कहते हैं, अर्थात वो एकदम भुलक्कड़ भी हो सकते हैं। क्योंकि उनका रोग किस प्रकार का है यह इस पर निर्भर करता है। जरूरी नहीं हो कि वो सारी चीज़ें भूल जाएं, पर ज़्यादातर ऐसा होता है कि मिर्गी की रोगी को चेतना चली जाती है, वो ज़्यादातर भुलक्कड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसका पार्ट 1 जो इस वीडियो का पार्ट 1 है उसमें मैंने 10 प्रकार की आयुर्वेदिक और निःशुल्क औषधियाँ बताई हैं जो एकदम निःशुल्क है, जिनमें आपका 1 रुपये भी नहीं खर्चा होने वाला है। आप उन औषधियों को करिए, आपको विश्वास करना चाहिए वे प्राचीन ग्रंथ से लिए गए हैं, आप उनको करें जरूर। 40 दिन के अंदर ऐसे रोगी ठीक हो जाते हैं और आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा इलाज है। अंत में मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, आप लोग निरोगी रहें। आप लोग ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।